मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शुक्रवार को पिता के साथ थाने पहुंची मासूम पूरे समय रोती रही। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो तो उसने कहा कि मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहती हूं। इसके बाद मां को याद करते हुए वह रोने लगी। शिवपुरी के सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि महिला ने अपने पति पर मारपीट और मोबाइल छीनने के आरोप लगाए हैं। दोनों के बीच विवाद चल रहा है, एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। महिला ने तलाक के लिए कोर्ट में भी केस दायर किया है। पुलिस ने पति के खिलाफ फिलहाल मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पति ने बताया कि 27 दिसंबर को मेरी सास घर आई थी। यहां पर उसने पत्नी से ना जाने क्या कहा कि हम दोनों के बीच में विवाद हो गया। 1 जनवरी को भी पत्नी से विवाद हुआ और गुस्सा बताते हुए वह अपने मायके चली गई। 5 जनवरी को पत्नी ने कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया है। इसकी जानकारी मुझे 8 जनवरी को लगी जब उसने मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। वहीं पति बताता है कि वो ग्वालियर का रहने वाला है। उसकी उम्र 31 साल की है। वह कहता है कि मेरा घर शिवपुरी देहात थाना क्षेत्र में है। 15 साल पहले मैं अपने मामा के यहाँ शिवपुरी रहने आ गया था। यहाँ पर रंगाई पुताई का काम करना उसने शुरू किया था। मामा के घर के सामने एक लड़की रहती थी। 2011 में हम दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोस्ती हुई और दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों करीब 1 साल तक चोरी छुपे मिलते रहे। एक दिन लड़की के परिवार को हमारे प्यार की भनक लग गई। उन्होंने विरोध किया। हम साथ रहना चाहते थे, इसलिए 2012 में घर से भागने की प्लानिंग कर ली। एक दिन मौका पाकर घर से निकले और ग्वालियर पहुंचे। हमने यहाँ शादी कर ली। यहीं पर अपना ठिकाना खोजा और रहने लगे। 1-2 महीने यहाँ रहने के बाद गांव घर के माहौल का पता किया। एक दिन वापस शिवपुरी लौट आए। हम सीधे लड़की के घर पहुंचे। कह दिया कि हमने शादी कर ली। इसके बाद हमने दूसरे मोहल्ले में किराए का कमरा लिया और फिर उसमें हम पति पत्नी की तरह रहने लगे। 2013 में हमारे घर खुशियां आई। बिटिया ने जन्म लिया, बेटी का जन्म हुआ। बेटी के आने के बाद पारिवारिक गिले शिकवे दूर हो गए। पत्नी ने अपने मायके आना जाना शुरू कर दिया। मैं सुबह काम पर निकलता तो पत्नी बेटी को लेकर अक्सर अपनी माँ के घर चली जाया करती थी। मैं भी रोक टोक नहीं करता था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरी सास मेरे ही खिलाफ मेरी पत्नी को भड़का रही है। कुछ समय पहले पत्नी ने मुझसे विवाद किया और मेरे खिलाफ फिर जाकर थाने में आवेदन दे दिया। इसके बाद हमारे बीच दरार बढ़ने लगी। बेटी अपने माँ के लिए तड़प रही थी। बेटी के आंसुओं ने उसे कमजोर बना दिया। वह बार बार माँ को वापस लाने की गुहार लगा रही थी। बेटी के आंसू देखकर उसे लेकर 26 जनवरी को पत्नी को घर वापस लाने के लिए निकला। बाइक से मैं और मेरी बेटी अपने ससुराल पहुंचे। यहाँ पत्नी नहीं मिली। किसी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी फोहरी बस स्टैंड की ओर जाते हुए देखी गई है। इस पर मैं बस स्टैंड की ओर उसे खोजने निकला। यहाँ पत्नी रात 10:30 बजे मिली। मैंने पीछा कर रोका। पत्नी को साथ चलने के लिए कहा। वहां भी विवाद वो करने लगी। बेटी भी माँ से वापस चलने की गुहार लगाने लगी। पत्नी ने एक नहीं सुनी और जाने लगी। इस पर मैंने उसका पर्स छीन लिया। फिर उससे कहा कि घर लौट चलो। मैंने पर्स खोला तो उसका मोबाइल मिल गया। मोबाइल चेक किया तो आपत्तिजनक तस्वीरें थी। मैंने कुछ फोटो अपने फोन पर भी सेंड कर ली। पत्नी ने इसी दौरान बच्ची को धक्का दिया। इसके बाद बेटी ने कहा पापा घर वापस चलो। मैंने उसका बैग और मोबाइल बच्ची को पकड़ा दिया। हम बाइक से वहां से जाने लगे तो पत्नी के साथ मिले दोनों लड़के हमारा पीछा करने लगे। मौका पाकर उन्होंने बेटी के हाथ से पर्स छीना और भाग निकले। मेरे मोहल्ले में आकर एक बार पूछ लीजिए, यदि कोई मुझे गलत कह दे तो मैं सिर्फ बेटी के खातिर झुक रहा हूँ। 27 जनवरी को पता चला कि पत्नी ने मेरे खिलाफ मोबाइल और पर्स छीनने की शिकायत दर्ज करा दी। मैंने पुलिस को पत्नी की वो फोटो दिखाई। पुलिस मामले की अब जांच कर रही है। पूरा सच सामने आ रहा है। लेकिन 5 मिनट की इस पूरी कहानी का उद्देश्य और निष्कर्ष यही निकला है कि अगर मोहब्बत हो, लिव इन रिलेशन में रहो, खूब रहो, प्यार भरपूर करो, लेकिन जब मासूमों को बीच में पिसने की बारी आए तो फिर उन पर भी जरा ध्यान दो। फिलहाल यह मासूम जो 9 वर्ष की है, कक्षा 3री में पढ़ती है, इन दोनों के विवाद में जरूर पिस रही है। अंकित कुमार साक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सप्रेस न्यूज शिवपुरी। एमआई मोबाइल स्टोर एवं रिधिमा मोबाइल लेकर आया है सैमसंग एवं बजाज फाइनेंस सुविधा। हर कंपनी का मोबाइल आसान किस्तों पर घर ले जाएं।
साथ ही दिवाली के मौके पर विशेष ऑफर उपलब्ध है। हमारा पता है MI मोबाइल स्टोर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉम्प्लेक्स, दुकान नंबर 16, रहली, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें विवेक गुप्ता 93 29 78।